हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वी आर अ फैमिली ऑफ 1000+ सब्सक्राइबर्स नाउ। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है और आप लोग लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एंड मोर ओवर वी आर कनेक्टेड थ्रू डिवाइन, और हम इस जर्नी में एक साथ हैं। सो जब आप किसी तरीके इस लाइक शेयर करते हैं, अपने फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं मुझे। सो आप भी इतने उतने ही इक्वली हकदार हैं फॉर ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स, राइट? जितने कि मैं हूँ, जितने कि हम सब इक्वली हैं, राइट? सो बहुत अच्छा लगता है इस जर्नी पे मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू यूट्यूब फॉर क्रिएटिंग सच अ प्लेटफॉर्म सो दैट हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और बहुत ज़्यादा अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें और अपना काम कर सकें अच्छे से, और किसी तरीके लोगों को पॉजिटिव गाइडेंस दे सकें विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। तो थैंक यू सो मच ऑल। सो आज हम एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव, जिसमें हम देखेंगे कि क्या है फॉर द एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलिन की, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी रिस्पेक्टिव लाइफ में, क्या हो रहा है। लेट्स सी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सो पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब मैं इस रीडिंग के बारे में सोच रही थी तो एक गाना मुझे कल से मेरे माइंड में आ रहा था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी दिल से, और बड़ा ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है सॉन्ग को। सेवन कलर्स, सेवन कलर्स ऑफ लव डिपिक्ट किए हैं और उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है हम सबके लिए। सो लेट्स सी कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन somehow I was feeling डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में कुछ चेंजेस हैं मे बी, और दे आर लाइक मिसिंग द डिवाइन फेमिनिन, और बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ को लेके वो लाइक मे बी चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ आना, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मे बी उदास है, राइट? लेट्स फाइंड आउट क्या एनर्जीज है फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर caught up in the devil energies, or maybe they are dealing with someone like जो बहुत ज़्यादा उनके लिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मे बी अ थर्ड पार्टी, या मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ है स्टिल बॉदरिंग देम, या मे बी हो सकता है कि स्टिल कॉट अप इन दैट ओल्ड पैटर्न, ऑल ओल्ड बिहेवियर, या उनकी कुछ चीज़ें हैं
उनकी आदतें हैं ऐसी, या स्टिल दे आर कॉट अप इन दैट और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, राइट? या सो बहुत ज़्यादा लाइक हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा अभी भी उन्हीं एनर्जीज में कॉट अप है, चाह चाह के भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। और मे बी येस ऑफ कोर्स a third person, maybe their like ex-wife, or maybe someone in their life, right? और कुछ ना कुछ है वेरी स्नीकी अबाउट देम, जो वो अभी भी चाह के भी आगे नहीं आ पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, राइट? दे वॉन्ट लाइक इस सिचुएशन में वो आना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि दे आर मिसिंग यू, दे आर हर टाइम आपको फील करते हैं वो, यू आर ऑन देयर माइंड, यू आर इन देयर थॉट्स, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बट स्टिल कॉट अप इन समथिंग जिसे छोड़ के वो आगे नहीं आ पा रहे। मे बी देयर ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिहेवियर्स जो उनको गिव अप करने हैं, और बट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, राइट? और थर्ड पार्टी स्टिल हार्ट, वेरी हार्ट ब्रोकन। मे बी आप लोगों की जो भी लाइक सिचुएशन है और आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से दे आर वेरी लाइक उनके बहुत ज़्यादा माइंड में लाइक कन्फ्लिक्ट चल रही है, और आपकी तरफ आपको मिस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो एक चैनल सॉन्ग था जो मेरे माइंड में आया था, उसमें हमें यही दिखाया गया है कि वो जो डीएम है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ आना चाहते हैं, और दे आर लाइक मिसिंग देम बैडली, मिसिंग like someone very badly, and they want to get close to you, they want to like come towards you। और मे बी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा they want beginning, right? चाहते हैं क्लैरिटी, चाहते हैं उनकी लाइफ में भी वो नयापन आए, चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी एक वो कहते हैं ना नए तरीके से, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, राइट? उन्होंने बहुत लाइक बहुत ज़्यादा लाइक दे फाइंड यू बहुत अट्रैक्ट, बहुत मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है दे आर कॉट अप इन लाइक बहुत उनका अडिक्टिव कोई बिहेवियर है, कोई पैटर्न है जिसमें वो फंसे हुए हैं, राइट? और उसमें से निकल नहीं पा रहे, या सम सॉर्ट ऑफ, या मे बी अ थर्ड पार्टी एज आई टोल्ड यू, और लाइक somebody somebody else in their life, right? और mean awaken like they are like on that process, right? awakening के थ्रू निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, बट still caught up in something, although they want to work towards you, right? बहुत लाइक इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, और वो जानते हैं कि यू आर द वन, राइट? वो जानते हैं कि हाउ अफेक्शनेट यू आर, हाउ लॉयल यू आर। आई टोल्ड यू, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सही तरीके से आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? और लेट्स फाइंड आउट मोर क्या चल रहा है उनके माइंड में। या रीयूनियन, सी, रीयूनियन उनके माइंड पे चल रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड दे नो इट कि अगर उनको आपकी तरफ आना है तो उनको उस ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड पैटर्न में से निकलना होगा। इट्स लाइक कि द लास्ट हिच, राइट? इट्स लाइक कि दे कांट हेल्प इट, लाइक वो आपसे दूर नहीं रह सकते, इट्स लाइक दैट। तो आप आपसे दूर नहीं रह सकते, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और with an offer maybe, or they want to reach you out, or but कुछ ना कुछ है जो हमेशा उन्हें पुल बैक कर लेता है। या सो कुछ ना कुछ है जो उनको, सी, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू रश इन,
और मे बी हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको कांटेक्ट करें, और दे वांट टू रश इन, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू लाइक हैव विक्ट्री इन द सिचुएशन, राइट, दे वांट टू हैव सक्सेस, और आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दे फाइंड यू like like an empress. They find you like very nurturing, very kind, or they are having like emotions for you, right? और उनके अंदर में भी हो सकता है कि वो जो फीलिंग्स है या वो जो अफेक्शन है उनके अंदर भी वो डेवलप हो रहा है स्लोली एंड स्टेडिली। वो भी इस बात को समझ रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि यिन एंड यांग, वो अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं इन द सिचुएशन, और वो दे आर लाइक फैसिनेटेड। वो आपको देखते हैं और आपकी लाइक आपने जो अचीव किया है अपनी लाइफ में, दे आर लाइक मेस्मराइज्ड। वो देखते हैं आपको, और वो कि आप अपनी लाइफ में यू आर लाइक ग्रोइंग, राइट, और बट स्टिल दे आर कॉट अप इन समथिंग, राइट। उनको पता है कि वो आपसे लाइक वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, और दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, सोचते हैं आपके साथ लाइफ, राइट। और दे वांट टू रश इन, मे बी आपसे बात करना चाहें। एस ऑफ कप्स, इमोशंस रनिंग हाई, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि बहुत इमोशंस उनके मन में है। वो अपने आप को लाइक आपकी तरफ आने से रोक नहीं पा रहे। और जो चैनल सॉन्ग मेरे माइंड में जो आया था, इट वॉज अबाउट दैट ओनली, कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो दे आर वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनिन्स, और वो लाइक ऑलवेज दे आर इन द थॉट प्रोसेस आपके बारे में, और वो दे वांट टू लाइक ग्रो दिस रिलेशनशिप, और वो चाहते हैं आगे आना, और दे आर लाइक कॉट अप इन योर आईज, दे आर कॉट अप इन यू, लाइक यू आर ऑलवेज रनिंग ऑन देयर माइंड, राइट। कुछ ना कुछ है जो वो सोचते रहते हैं दिन रात आपके बारे में, और हार्ट ब्रोकन है, मे बी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, कि आप यू आर लाइक एम्प्रेस, राइट। और आपकी तरफ अगर किसी को आना है तो आपको दे हैव टू वो उन चीज़ों को छोड़ के आना पड़ेगा आपकी तरफ, गिव अप करना पड़ेगा ऑल लाइक ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, और जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको सबको गिव अप करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, राइट। और रिकवर अपने आप को वो रिकवर करना चाहते हैं, राइट, उसमें से निकलना चाहते हैं, और मे बी दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफर, they want to work towards it, they want to rush in, we have a sun card, we have ace of cups, victory चाहते हैं आपके साथ, थोड़े से हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या हो सकता है कि कुछ डिवाइन जो फेमिनिन है उन्होंने लाइक वो एक अपना एक लाइक वो दे आर गार्डिंग देमसेल्व्स, राइट। जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने आप को गार्ड कर रही हैं इन द सिचुएशन, और वो ये चाहती हैं कि उनकी लाइफ में जो भी आएगा वो सही तरीके से आएगा, राइट। सो डिवाइन मैस्कुलिन को गिव अप करना पड़ेगा दिस बिहेवियर जो स्टिल उनके दिमाग को लाइक बंद किया हुआ है जिस चीज़ ने, राइट, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ भी है उसको छोड़ के उनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, या मे बी हो सकता है देयर एक्स वाइफ फॉर फ्यू ऑफ यू, या मनी इज़ एन इशू फॉर सम ऑफ यू, राइट। और कुछ ना कुछ है जो चल रहा है लाइफ में, सो बट इमोशंस हैं उनके मन में, दे आर ऑल्सो लाइक हैविंग इमोशंस फॉर यू, और उनके मन में भी वो एक वो कहते हैं ना एक ममता जाग रही है, राइट। वो एक जो दे आर कनेक्टिंग टू द लाइक मदर अर्थ में भी हो सकता है, सो दैट्स वाई उनके मन में बहुत इमोशंस रनिंग हाई। एस ऑफ कप्स हो सकता है कुछ के लिए वो ऑफर करना चाहें, एफर्ट्स डालना चाहते हैं सिचुएशन में, राइट। और बट उनको गिव अप करना पड़ेगा जो भी चीज़ें हैं, जो भी पास्ट इश्यूज़ हैं, और जो भी उनके जो बैड बिहेवियर्स हैं, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, और उनको आना होगा अगर डिवाइन फेमिनिन की तरफ, तो एकदम लाइक डेविल एनर्जीज में से निकल के, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट अबाउट द डिवाइन फेमिनिन कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चल रहा है।
just a second. Okay. सो डिवाइन जो फेमिनिन्स है, दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन देम सेल्व्स, राइट? डिवाइन फेमिनिन्स बहुत अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक दे आर, मे बी हो सकता है दे आर वर्किंग ऑन देयर मनी, और मे बी हो सकता है दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, एक्सक्यूज मी। सो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, दे आर वर्किंग लाइक हार्ड ऑन समथिंग, राइट? बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ वो कर रही हैं, और एक्सक्यूज मी, और आगे बढ़ना चाहती हैं अपनी लाइफ में, हेडिंग टूवर्ड्स देयर विक्ट्री, राइट? और मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ, लाइक दे आर बिजी इन लाइक डूइंग समथिंग, राइट? कुछ ना कुछ वो कर रही हैं अपनी लाइफ में, मे बी मल्टीटास्किंग कर रही हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बट मे भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक क्रॉस रोड्स पे हैं। दे आर मूविंग अहेड इन देयर डायरेक्शन, जो अपनी लाइफ में कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर विक्ट्री, देयर सक्सेस, बट कुछ है, दे आर लाइक ऑन द क्रॉस रोड्स अबाउट दिस रिलेशनशिप नाउ, और कोई चीज़ है, मे बी हो सकता है चॉइसेस हों, राइट? उनके पास इन लव, राइट? और लाइक रिस्ट्रिक्टेड है किसी चीज़ को लेके, बाउंड फील कर रही हैं, राइट? हो सकता है कुछ के लिए चॉइसेस हों, राइट? और या कुछ ना कुछ जिसकी वजह से वो रिस्ट्रेन फील कर रही हैं, और बट दे आर लाइक अपनी अबंडेंस पे काम कर रही हैं, वो अपनी सक्सेस पे काम कर रही है, मनी पे काम कर रही हैं, दे आर फोकस्ड, ऑल दो लाइक जो भी उनकी लाइफ में हुआ उसमें से वो बाहर निकल रही हैं और ग्रो कर रही हैं, दे आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर विक्ट्री, देयर सक्सेस। बस किसी चीज़ को लेके मे बी हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस हों, राइट? अपनी उनकी लाइफ में, और या मे बी हो सकता है कि दे आर डूइंग गुड इन मनी स्फेयर, राइट? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, और कुछ ना कुछ लाइक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है किसी को लेके, मे बी हो सकता है एज आई टोल्ड यू क्रॉस रोड्स पे है, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है जिसको लेके वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हैं, और या चॉइसेस हैं मनी वाइज, लाइक जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, दे आर लाइक ऑन लाइक दे आर working towards their success, their abundance, but maybe in love they have choices, और जिस चीज़ की वजह से they are like ऑन द क्रॉस रोड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो जो भी चीज़ें हैं उनके फेवर में चल रही हैं, और उनको डिवाइन पे पूरा भरोसा है, उनको डिवाइन पे पूरा विश्वास है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और डिवाइन टाइमिंग पे होगा। 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट? उनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और कुछ ना कुछ नया हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ दे आर ग्रोइंग, दे आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, ऑल्दो दे आर लाइक किसी चीज़ में है और वो उसमें से निकल सकती हैं, किसी चीज़ को लेके हताश हैं, राइट? और मे बी बट किसी चीज़ को लेके में भी हो सकता है थोड़ा सा लाइक उदासी हो उनके मन में, बट उनको पता है, दे आर लाइक उनको ट्रस्ट है पूरा डिवाइन पे भी, जो होगा अच्छा ही होगा उनकी लाइफ में। मे भी हो सकता है लाइक कभी कभी उनको लाइक उनका मूड ऐसा होता हो, दे फील लाइक कि 5 ऑफ कप्स, होपलेस किसी सिचुएशन में, राइट? बट सक्सेस, विक्ट्री और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव कार्ड, और जो भी है उनके फेवर में है, अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है उनके लिए, और दे ट्रस्ट डिवाइन, राइट? और वो इस पाथ पे निकल चुकी हैं, उनको पता है, उन्होंने भगवान के ऊपर और डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है, और अपनी एंजल्स के साथ मिल के वो इस चीज़ पे, इस जर्नी पे लाइक वर्क कर रही हैं, राइट? और दे आर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, एंड दैट विल लाइक किसी चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, या मे भी हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा
होपलेस फील कर रही हूँ, टायर्ड फील कर रही हूँ, या कभी कभी हताश होती हूँ, या वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, तो इट्स लाइक कि आपने किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क किया है, बट इट्स गोइंग टू पे ऑफ सून, राइट। तो आपको उदास नहीं होना है, जो भी डिवाइन फेमिनिन, उनको उदास नहीं होना है। यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, राइट। अभी तक आपने अपने आप को संभाल के रखा, और अपने आप को लाइक इस जर्नी में यू आर लाइक डूइंग ग्रेट, और आपको पूरा ट्रस्ट है अपने डिवाइन पे, राइट। सो सी, अगर हमारे पास अगर हम देखें कि 5 ऑफ कप्स, 3 कप्स स्पिल्ड है, बट 2 आर स्टिल लेफ्ट, सो यू शुड नॉट लूज एनी होप, राइट। आपके जो डिवाइन है आपके साथ है, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अबंडेंस इज कमिंग इन। देन वी हैव 7 and 7, सो 7 आप में भी हो सकता है नंबर देखते हो बहुत, या सिंक्रोनिसिटी देखते हो, या 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट। आप यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री, योर सक्सेस, एज आई टोल्ड यू, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर लाइक very spiritual, you are like a star, you are shining like a star, and they see you as a star. आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी आपको एज अ स्टार देखते हैं, राइट। और मे बी हो सकता है 17 इज लाइक, मे बी हो सकता है 17 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, योर डेट ऑफ बर्थ, या कुछ भी हो सकता है, और 7 समथिंग लाइक दैट, और 8, राइट। बहुत हो सकता है सिंक्रोनिसिटी देखते हो आप, और यू आर अ पॉर्न स्टार, यू आर लाइक, आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, बहुत आप उन पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और आप जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इसको देख रही हैं, दे आर लाइक ग्रोइंग, वो एक पाथ पे है, उनको पता है जो होगा अच्छा होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, और एक साइकिल उनकी लाइफ में जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, और और दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर विक्ट्री, देयर सक्सेस, राइट। और जस्ट पे अटेंशन टू द नंबर्स जो भी आप देख रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि आपको ऑफर मिले, और मे बी हो सकता है कि आपको लाइक you are like doing great. So you are doing great in whatever you are doing, success is coming, abundance is coming, divine is with you, right. Divine is with you, you are shining like a star, just believe in yourself and believe in the divine. Everything will be just come out from this energy, एंड दिस एनर्जी, कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जी, राइट। जो भी आपको चीज़ें पुल बैक करती हैं, कुछ भी ऐसा करें जो आपको हमेशा के लिए जो हमेशा आपको लाइक हैप्पी रखता है, हाई स्पिरिट्स पे रखता है, और हैप्पी फील लाइक, राइट। तो आपको वही करना है, और भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, जो होगा आपके फेवर में होगा और बहुत अच्छा होगा, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमारे लिए हमारे एंजल्स हमारे क्या हमें मैसेज करना चाहेंगे, क्या हमें गाइडेंस देना चाहेंगे। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ओके, again 10 numbers, I told you completion, it's a number of completion, world, right. So the world, as you all know कि it's like a completion, साइकिल एक आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, एंड इन अ सेंस इट्स लाइक अ सन कार्ड, राइट। सो बॉर्न अगेन, हमें सन, हमें लाइक ट्वाइस हमने यहाँ पे देखा है इन द रीडिंग, राइट। सो बी लाइक अ चाइल्ड, और यू आर लाइक पास्ट लाइफ अगेन, कि आप इस एनर्जी को छोड़ दें, उसमें से बाहर आए, और आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा लाइक ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए अहेड। ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक बॉर्न अगेन, लाइक एनर्जी, इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड, राइट। हम सन में क्या देखते हैं, सन इज़ लाइक born again like a child, right. So enjoy kare, excuse me guys. Okay, so let's see. 10 number, as I told you, is a number of completion. So आपको पुरानी चीज़ों को, और जो भी आप बार बार जो सोचते हैं, जो चीज़ें बार बार रिमेंबर करते हैं, उनको निकलना है। देन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, राइट।
सोर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, बी इन अ हैप्पी स्टेट, इन अ हैप्पी एनर्जी, बैलेंस योर सेल्फ, राइट, बैलेंस योर सेल्फ। एग्जिस्टेंस अगेन, इट्स लाइक सब कुछ नया, सब अगेन, वी हैव हारमनी अगेन 10। सो कोई ना कोई जल्दी ही कोई ना कोई आपकी लाइफ में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और बहुत आपके अराउंड हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी इन दैट जोन, राइट, हारमनी इन योर सेल्फ। इन चीज़ों को, जो पास्ट लाइफ, जो पास्ट चीज़ें हैं, उनको छोड़ दें। जो चीज़ें स्टक हैं, जो और जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, उसमें से बाहर निकले। और या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, या अनहेल्दी सिचुएशंस, अनहेल्दी पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उनमें से बाहर निकले, अपने आप को बैलेंस करें, और बी लाइक अ चाइल्ड, राइट, born again, just like 10 इस नंबर इज लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जल्दी ही लाइक चेंज होने वाला है, राइट। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द डिवाइन, देन वी हैव एग्जिस्टेंस, राइट। सो इसका क्या मतलब है कि अगेन इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट अगेन कमिंग इन टू लाइफ। जो भी चीज़ें लाइक आप में भी हो सकता है, यूवर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लाइक एक पोजीशन पे थे जहाँ से इट वाज लाइक अ डेड एंड, और आप उसमें से निकल के बाहर आए हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, राइट। आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, पास्ट में बहुत कुछ देखा है। सो नाउ यू आर इन दैट जोन, और यू शुड बी इन दैट जोन। सो यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, डिवाइन इज विद यू, जस्ट बैलेंस योर सेल्फ। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, और कोई आपके लिए क्या बोल रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और keep on doing the good work you are doing. So that's all we have for today's reading. I hope you like it, और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।